सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र प्रताप आज फिर आपके साथ इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ, स्पेशल क्लास 9-10 के लिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम कल हमने कहाँ तक पढ़ा और आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, कल हम नाउन की बात कर रहे थे, तो नाउन हमने बताया। चलो कल का रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। नाउन किसे कहेंगे, यानी कि नाउन पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि नाउन एक नोमेन वर्ड से बना था। कल बताया मैंने, नोमेन का मीन होता है एनी नेम, और ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से बना हुआ एक शब्द है एनी नेम, जिसको बोलते हैं किसी का नाम। यानी कि आप किसी का भी नाम ले लीजिए, क्या होगा? आपका नाउन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने, जैसे मैंने इस डस्टर को टच किया, फील किया कोई भी चीज़ को, तो क्या होगी? नाउन होगी। कल हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कल बात कर रहे थे बच्चों कि हमारे नाउन है, हम मुख्य रूप से 5 नाउन मानते हैं। कितने मानते हैं? 5। और हमने आपको 2 एक्स्ट्रा और बताए थे, कंपाउंड और कॉन्क्रीट बताए थे ना। चलो 5 टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास पहला था प्रॉपर नाउन। कौन सा था? प्रॉपर। देखो प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन के बारे में बात की, यानी कि अपने आप एक यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। यूनिक का मीनिंग होता है बच्चों कि जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लड़का है, ये मान लीजिए इसका नाम राम है। क्या नाम है इसका? राम। अब देखो ये राम है और एक और लड़का बना दिया मैंने इधर आपके लिए। देखो एक बार, ये राम है, इसका नाम भी राम है। अब देखिए थोड़ा इसको अलग बना देता हूँ। देखो ये राम है और ये भी राम है। अब देखो बच्चों कि इस राम जैसा ये राम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। दोनों की हाइट बराबर हो, दोनों की क्या हो? हाइट बराबर हो। लेकिन हो सकता है दोनों की शक्ल बराबर नहीं हो। मान लीजिए दोनों एक ही शक्ल के नज़र आ जाए, फिर भी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए इस राम को चॉकलेट पसंद है, इसको नहीं है। इसका मतलब इंटरनल फीलिंग भी आनी चाहिए। अगर मान लीजिए, अब आप जानते हो कि किसी भी एक आदमी की सेम कंडीशन नहीं होती है, इसीलिए तो कहा गया है कि ये अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। यानी कि अपने आप में यूनिक इस प्रकार से होगा, यानी कि इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा दुनिया में। उसी को बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। जैसे बात की, इस राम जैसा ये राम नहीं हो सकता। हो सकता है इसकी हाइट बराबर हो, हम शक्ल हो, लेकिन इन दोनों की डिजायर, इच्छा या चॉइस अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब इन दोनों के विचार कहाँ मिले? इसका मतलब क्या हो गया? अपने आप यूनिक हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। चलो हम एक ही उदाहरण से समझते हैं यार, एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा न हो। जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा न हो। जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा न हो। दुनिया में कोई दूसरा न हो। दूसरा न हो, ये बात ध्यान रखनी है। क्या वो बच्चों? इस प्रकार से, यानी प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक होगा, जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा ताजमहल, दुनिया में उसके जैसा दूसरा है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारे पृथ्वी की बात कर लीजिए, प्लेनेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जैसा नहीं है। इसमें पानी है और पे नहीं है, हरियाली है और पे नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन उसे कहेंगे जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। आगे बात समझ में आता है? इतना नोट कीजिए, बढ़ते आगे की ओर। देखिए आपने देखा भी प्रॉपर नाउन के बारे में बात की। अब देखते हैं इसको हम कॉमन में बना देते हैं। एक ही एग्जाम्पल से आपको सारा समझाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या होगा? यूनिक। अब देखो इधर प्रॉपर क्या हो गया? यूनिक हो गया। अब मान लीजिए इस राम को अब तक हम इसको क्या मानते थे? किसी का नाम दिया हमने, क्या दिया था? राम। अब तक क्या था? ये प्रॉपर हो गया। अगर मान लीजिए इसी राम को मैंने बॉय बोल दिया, क्या बोल दिया? बॉय। आपने से बोल दिया, स्टूडेंट कह दिया, किसी ने से प्लेयर बोल दिया।
क्या बोल दिया, प्लेयर बोल दिया। अब क्या करते हैं, हमने इसे कॉमन कर दिया। क्या कर दिया, कॉमन, यानी कि हमने इस प्रकार से यूज़ कर दिया कि इसको हम अलग अलग प्रकार से नाम से बुलाने लगे। इसका मीन ये हुआ कि प्रॉपर को यदि मान लीजिए आपने अलग अलग नाम दे दिए तो किस में चले गए, कॉमन नाउन में। इसका मीन ये हुआ कि अब तक ये नाम जब तक था किसी व्यक्ति का तब तक क्या था, वो प्रॉपर था। लेकिन जैसे ही हमने इसको अलग अलग नाम से पुकारना शुरू किया, इसको सामान्य कर दिया, तो किस में चला गया, कॉमन नाउन में चला गया। किस में चला गया, कॉमन नाउन में। यानी कि कॉमन नाउन को हम सामान्यतः सबके लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं, सबके लिए, कि समान रूप से यूज़ करते हैं। जैसे इससे राम को हमने बॉय बोल दिया, स्टूडेंट बोल दिया, प्लेयर बोल दिया। अब तक क्या बोल रहे थे, नाम। जब तक नाम था तब तक क्या हुआ, ये प्रॉपर था। लेकिन जैसे ही हमने इसको अलग अलग नाम दिए, उस प्रकार जैसे हम कहते हैं ना, ओए लड़के, इस प्रकार से, अरे स्टूडेंट, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसका मीन ये हुआ कि इसको हमने अब प्रॉपर नाम थोड़ी दिया है, अलग अलग नाम दे दिए, बॉय, स्टूडेंट, प्लेयर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतनी बात हो गई, अब इसको और बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो इस राम का निर्माण कैसे हुआ होगा। देखो ये राम है ना, ये राम 206 बोन्स, बोन्स जानते बच्चों, हड्डियाँ, 200 बोन्स, 206 बोन्स का एक क्या है, कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन। तो कलेक्शन से क्या बन गया, हमारा कलेक्टिव बन गया। क्या बन गया, कलेक्टिव। यानी कि हम कह सकते हैं इसको कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ, कलेक्टिव का मतलब होता है यानी कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कोई एक चीज़ बना देना, यानी एक समूह का बोध करवाना। किसका, समूह का। कैसे, इधर देखो, देखो कॉमन के लिए तो हमने क्या कर दिया, किसी को स्टूडेंट, बॉय, प्लेयर बोल दिया। किसको बोला, इस राम को बोला। अब देखो इस राम का निर्माण कैसे हुआ होगा, ये 206 हड्डियों का कलेक्शन है ये राम। जिसका 206 बोन्स का कलेक्शन है। इसका मतलब हमने क्या किया, 206 हड्डियाँ मिले तब जाकर एक वस्तु का निर्माण हुआ। कहने का मतलब इस राम का निर्माण हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपने आप एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। आगे बात समझ में, यानी कलेक्टिव नाउन वो होता है जो हमने, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँ एक प्रकार से, जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब देखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि बहुत सारे प्लेयर मिले तब जाकर क्या बनी, एक टीम बनी। जैसे क्रिकेट प्लेयर जानते हो आप, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं, आप जानते हो। इसका मतलब 11 प्लेयर मिलेंगे तब जाके क्या होगा, एक टीम बनेगी। आगे बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा दो, छोड़ा रहे हूँ, मिटा दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके और बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। देखो कलेक्टिव नाउन में होता क्या है, कलेक्टिव नाउन में अब देखो अ टीम ऑफ प्लेयर बोल दिया, जैसे मैं बोला अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा। अब देखो बंच का यूज हुआ है, इनका मीन ये हुआ कि हमने बहुत सारी चाबियां मिले तब जाकर एक गुच्छा बना। अरे मान लीजिए आपको एक चाबी दे दी जाए और बोल दी जाए कि आपसे कि ये गुच्छा मांगोगे क्या, इसका टिकाते रहोगे, बड़ी मानोगे। उसके लिए क्या करोगे, कम से कम आपको एक ही, इसमें क्या करेंगे, हम बहुत सारी चाबियाँ लगा देंगे, जैसे ये चाबी होगी, ये चाबी, ये चाबी, तब जाकर एक क्या बना, एक गुच्छा बन गया, पूरा बंच बन गया। इसका मीन ये हुआ कि बहुत सारी चाबियों को मिलाकर एक बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई गई, तो क्या हो गया, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, वो कलेक्टिव नाउन। आगे बात समझ, देखो अ बंच ऑफ कीज, इसके बाद में देखो इधर जैसे लिखा अ बंच ऑफ, देखो क्या बोला हमने, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनानास। इसका मीनिंग हुआ कि हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कोई एक वस्तु बना दी, उसी को बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बोल दिया अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि हमने बहुत सारे बैंड मास्टर मिले या गाने बजाने वाले मिले तब जाकर एक संगीत का पूरा एक मंडली बनी। इसका मीन ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे जो बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर कोई एक वस्तु का नया निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, उसी को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं उस
एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की करते हैं। देखो ये था आपका कलेक्टिव। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो अभी बात कर रहे थे हम इस राम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? इस राम के बारे में बात कर रहे थे। अब आपको याद है कि जब तक इसका हमने क्या किया, केवल नाम लिया, तब क्या कहलाया ये? प्रॉपर नाउन। जैसे इसको हमने अलग अलग नाम दिए, ये क्या कहलाया हमारा? कॉमन नाउन। अब जैसे हमने कह दिया कुछ, जैसे कि मान लीजिए इसी का निर्माण किया, यानी कि 206 हड्डियों से इसका कलेक्शन किया, तो क्या कहलाया हमारा? वो हमारा कहलाया कलेक्टिव नाउन। आगे बात समझ में? अब देखो आगे इतना है समझ में। अब देखिए, अब इस राम की कोई न कोई डिजायर तो होगी। देखो हो सकता है ये राम किसी से हेट करता हो, किसी से लव करता हो, ब्रेवर हो, आई मीन ब्रेवरी हो, इसके अंदर बहादुरी हो, हॉनेस्टी हो, ये हो सकता है हॉनेस्टी हो, ये इसके अंदर काइंडनेस हो, इसके अंदर क्या हो? काइंडनेस हो। कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि इसमें इसकी डिजायर बताई जाती है, यानी कि इसके अंदर, अरे इसका नाम ही फीलिंग है। क्या नाम है? फीलिंग्स। आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा? फीलिंग्स, यानी कि भावनाएं। क्या होगा? भावनाएं। अब देखो आप जानते हो कि इस राम की कोई न कोई फीलिंग तो हो सकता है ये किसी से हेट करता हो, किसी से स्नेह रखता हो, लव करता हो, इसके अंदर ब्रेवरी हो, ये हॉनेस्टी हो, या इसके अंदर काइंडनेस हो। मेन इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई न कोई आइडिया चल रहे हो। क्या चल रहे हो? आइडिया चल रही हो, तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखा समझ में आपको कि अगर हम केवल राम का नाम लेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे हम इसे अलग अलग नाम से पुकारेंगे, जैसे स्टूडेंट, बॉय, प्लेयर एटसेट्रा जो भी करेंगे, तो क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन नाउन। अब मान लीजिए अब हमने क्या किया, बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर कोई एक वस्तु बनाई, तो क्या हो गया हमारा? वो कलेक्टिव नाउन। कैसे? जैसे मैंने क्लास की बात की। अब एक क्लास जानते हैं आप, उसमें बहुत सारे बच्चे होते ही नहीं होते, तो बहुत सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन हुआ, तब जाकर एक क्या बने? एक क्लास बनी। आगे बात समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब देखो आगे उसी प्रकार से हमने इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की, तो इसमें उसकी फीलिंग्स को बता दिया। किसको बता दिया? फीलिंग्स को बता दिया। उसकी हेट को बता दिया, उसकी लव को बता दिया, ब्रेवरी बता दिया, ऑनेस्टी बता दिया, काइंडनेस बता दिया, कि उसके अंदर जो भी विचार आते उन सबके बारे में उसको बता दिया। आगे बात समझ में, ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो बात करते हैं हमारा लास्ट में नाउन कौन सा बच्चा? वो बच्चा हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा बच्चा बच्चों? मटेरियल। चलो बात करते हैं मटेरियल के बारे में। अब देखिए आप मटेरियल नाउन देखें। देखो मटेरियल नाउन क्या है हमारा? 5 स्टेप पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखो बच्चों, अब तक बात कर रहे थे हम उसकी फीलिंग वगैरह के बारे में। अब देखिए इस मटेरियल का मतलब होता है, अब किसी का जीवन चलाने के लिए, हमें जीने के लिए कोई न कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। देखो हम पानी भी पिएंगे, अरे पिएंगे नहीं पिएंगे, हम खाना भी खाएंगे ना। हमारे अंदर एक प्रकार से फास्फोरस की भी आवश्यकता होगी, मैग्नीशियम की भी आवश्यकता होगी। ये हमारी बॉडी के पार्ट है, यानी कि बॉडी में हमारे अंदर एक्टिविटीज़ करते हैं तभी तो हमारी बॉडी चलती है, हमारा शरीर चलता है। इसका मीन क्या हुआ कि जैसे कि लकड़ी की बात करते हैं हम, हाँ, उसके बाद में मिल्क की बात कर ले हम, ये सारे किस में चले जाएंगे? हमारे मटेरियल में। किस में चले जाएंगे बच्चों? मटेरियल नाउन में चले जाएंगे। तो आगे बात समझ में, मटेरियल नाउन वाटर, फूड, उसके बाद फास्फोरस, मैग्नीशियम, वुड और मिल्क, इस प्रकार से उसको यूज़ करते हुए वो क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। चलो इतना समझ में आया तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। चलो पूछते हैं एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। लिख लिया होगा आपने? बढ़ते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। जैसे लिखा, आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन इज अ हार्ड मेटल। आपको ऑप्शन दिया गया, पहला दिया आपको प्रॉपर नाउन, बी में दिया आपको कॉमन नाउन, सी में दिया आपको मटेरियल नाउन,
और डी में दिए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए बच्चों, इसमें क्या आना चाहिए, जल्दी कीजिएगा, बताइए क्या आएगा इसमें। क्या प्रॉपर नाउन होगा ये, या कॉमन होगा, या होगा मटेरियल, या एब्स्ट्रैक्ट होगा? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो क्वेश्चन है आपके पास, आयरन इज ए हार्ड मेटल। जो लोहा होता है ना वो बहुत कठोर धातु होती है। आप जानते हो लोहा कितना कठोर होता है, तो बताइए आप ये कौन सा नाउन कहलाएगा अपने आप में, क्या बोलना चाहेंगे? देखो बच्चों इसमें राइट है प्रॉपर नाउन। अब आप सोचोगे कि प्रॉपर कैसे हो गया, आप तो मटेरियल पे जाते सीधे सीधे है जाते ना। चलो समझते हैं आज इसको, ध्यान रखना। अभी हमने एक बात की थी आपसे कि प्रॉपर व्यक्ति कहने का मतलब जब तक कोई चीज़ से दूसरी वस्तु न बना दी जाए ना तब तो क्या होती है, प्रॉपर होती है। यानी कि प्रॉपर का मीनिंग हमने आपको समझाया था कि जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। अब मुझे बताइए इस आयरन जैसा दुनिया में कोई दूसरी धातु है क्या? नहीं है। अगर होगी तो हो सकता है उसके अंदर देखो इतनी जैसी मात्रा नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब अब तक हमने इस आयरन से कुछ नहीं बनाया, केवल इसके बारे में क्या बताया कि ये कैसी है, इसकी कंडीशन बता दी हमने। इसका एडजेक्टिव क्या हो, हार्ड। यानी कहने का मतलब हमने बता दिया कि आयरन कैसा है, हार्ड है। आगे बात समझ में। अब देखो मटेरियल में जाएगा कैसे। अगर मान लीजिए मैंने कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। अब देखो अब कौन सा नाउन होगा, अब बताइए आप मुझे। अब हो जाएगा मटेरियल नाउन। कैसे? दिस चेयर की ये चेयर है ना वो किससे बनी हुई है, इस आयरन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। इसका मीन क्या होगा, अब क्या किया हमने, इस आयरन से कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर दिया। अरे किया नहीं किया, इधर देखो हमने क्या किया, इस आयरन से अब दूसरी थिंग का निर्माण कर दिया, कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर दिया। अब ये क्या होगी भाई हमारे पास, ये लोहा हमारे पास किस में चला गया, मटेरियल नाउन में। किस में चला गया बच्चों, मटेरियल नाउन में चला गया। इस बात का ध्यान रखना है। कहने का मीनिंग है कि जब तक हम किसी वस्तु से यानी कि जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो दुनिया में, तब तक उससे कोई नई वस्तु ना बना देना, तब तो क्या नहीं होगी, वो मटेरियल में नहीं जाएगी। तब तक किस में जाएगी, वो प्रॉपर में जाएगी। चलो और आपको एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। सो डायरी में मिटा दो, चलो लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आराम से। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको और एग्जाम्पल देते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। आया क्वेश्चन है बच्चों ये एग्जाम में, कहीं बार पूछ लिया गया है। देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे दिया हमने आपको, जैसे गोल्डन या गोल्ड इज a precious metal। जो सोना है ना वो क्या है, जो गोल्ड है वो क्या है, एक प्रीशियस मेटल है कि बहुमूल्य धातु है। अब आप जानते हो बहुत महंगी धातु हम जानते हैं। अब देखो अब कौन सा नाउन है गोल्ड, बताइए यहाँ पे। समझ में आ गया आपको, किस में चला गया ये अभी, ये इस टाइम पे प्रॉपर में। किस में, प्रॉपर में। क्यों, अब तक हमने सोने से कोई वस्तु नहीं बनाई है, और सोने जैसे दुनिया में कोई दूसरी वस्तु ऐसी है भी नहीं। हाँ हो सकता तांबा अलग है, लोहा अपने आप में अलग है, सिल्वर अलग है। आगे बात समझ में। अब देखो इससे कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे बनाया मायरिंग। मायरिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड। अब क्या किया मैंने, इस रिंग को किससे बना दिया भाई, इस गोल्ड से बना दिया। कि गोल्ड से हमने क्या कर दिया, कोई रिंग का निर्माण कर दिया, कोई नई वस्तु का निर्माण कर दिया। अब किस में चला गया बच्चों, बताइए, बता दीजिए किस में चला गया, कौन सा हो जाएगा नाउन हमारा, ये मटेरियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नाउन को पहचानने के तरीके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल और देते हैं आपको, अभी दिया आपको। चलो थर्ड एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे लिखा मैंने प्लास्टिक इज अ फ्लेक्सिबल थिंग। अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्लास्टिक धातु है या वस्तु है, धातु में आती है, अधातु भी है, तो इसलिए मैंने मेटल ने लिखा, क्या बोल दिया यहाँ पे, थिंग बोल दिया। अब देखो
इस प्लास्टिक जैसी क्या दुनिया में कोई दूसरी वस्तु हो सकती है क्या? प्लास्टिक में बहुत सारे देखिए, हम हर चीज़ को प्लास्टिक से बनाते हैं। हमारी चेयर बनती है, टेबल बना देते हैं, और भी गिलास बना देते हैं, पेन बनाते हैं, सब किससे बने हुए? प्लास्टिक बने हुए होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब तक इस प्लास्टिक से हमने क्या नहीं किया, किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया। तब तक किया ये प्लास्टिक तब तक कौन से नाउन में आएगी? प्रॉपर नाउन में आएगी बच्चों। किसमें आएगी? प्रॉपर नाउन में। आगे बात समझ में। और जैसे हम इससे कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे बनाया कि दिस चेयर इज मेड ऑफ और बोलते हैं हमने प्लास्टिक। अब देखो, अब क्या किया हमने, इस प्लास्टिक से क्या बना दी भाई? चेयर बना दी। अब किस में चला गया बताओ? प्रॉपर या मटेरियल में? चला गया मटेरियल में। किस में चला गया बच्चों? मटेरियल में चला गया। आगे बात समझ में। अब देखो, कहने का मतलब मटेरियल नाउन उसे कहेंगे हम जो हम क्या करें, एक ही वस्तु से कोई दूसरी नई वस्तु का निर्माण कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम? मटेरियल नाउन बोलेंगे। आगे बात समझ में। तो बच्चों, आज हमने ये सीखा कि नाउन किस प्रकार से हम पढ़ते हैं और नाउन क्या चीज़ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसके बारे में कल हम लास्ट क्लास लेके आएंगे। आपकी लास्ट क्लास होगी नाउन, जिसके बाद में आपको नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।